हम जो है वो फुली इक्विप्ड हैं और फुली तैयार हैं किसी भी बारिश को जो है वो टैकल करने के लिए। जो लाहौर का सारा पानी लाहौर से कैरी कर रिवर रावी तक लेकर जाती हैं, तमाम के तमाम डिसिल्टिंग ऑपरेशन उसका कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी कंप्लेंट्स हमें डेली मौसूल होती हैं, बारिश में मौसूल होती हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसे टाइमली रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि हमें अलर्ट जारी करना पड़े किसी एरिए को फ्लड का, तो वो अभी हम इस सिस्टम से अलर्ट जारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, मानसून की आमद के साथ ही वासा लाहौर ने तमाम तर इंतज़ामात जो हैं अपने मुकम्मल कर रखे हैं। और मैं बताता चलूँ, हम इस वक्त मौजूद हैं वासा हेडक्वार्टर। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुदस्सर जवेद, जो कि डायरेक्टर हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त का। कंट्रोल रूम आपने कायम कर दिया है, तो बताइएगा कि इस कंट्रोल रूम में किस तरह से आप शहर लाहौर में बरसने वाली बारिश को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली कंट्रोल रूम का मकसद ये है कि जितनी भी ड्रेनेज की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होती हैं बारिश के दौरान, उसको मॉनिटर किया जाता है और यहाँ पर हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी जो है वो मौजूद है। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे डिफरेंट डैशबोर्ड्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। सबसे पहले कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जितनी भी कंप्लेंट्स हमें डेली मौसूल होती हैं, बारिश में मौसूल होती हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसे टाइमली रिजॉल्व कर रहे होते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1334 एस्टेब्लिश कर दिया है और इसके अलावा जो है 22 पॉइंट्स पर मानसून कैंप्स भी लगाए हैं, वहाँ पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है। और तमाम की तमाम हमारी मशीनरी 600 के करीब है, वो सारी की सारी ऑपरेशनल है और वो रेडी है किसी भी बारिश को जो है वो मिटिगेट करने के लिए। इसके अलावा CCTV कैमरोज़ के ज़रिए हम पूरे लाहौर के जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमने अपना रिसोर्स भी क्रिटिकल एरियाज़ पे डिप्लॉय कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने वाटर टैंक्स बनाए थे 18, वो सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। एक बारिश में तकरीबन 35 मिलियन कैपेसिटी गैलन की जो बारिश है उसको वो ले सकते हैं और 100 mm के करीब बारिश अगर होती है 1 से 2 घंटे में, तो ज़ीरो पॉन्डिंग के साथ हम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जितनी भी ड्रेन्स हैं हमारी, जो लाहौर का सारा पानी लाहौर से कैरी कर रिवर रावी तक लेकर जाती हैं, वो तमाम के तमाम डिसिल्टिंग ऑपरेशन उसका कंप्लीट हो चुका है। उस पर भी CCTV के ज़रिए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पर हमने फ्लड लेवल सेंसर भी लगाए हुए हैं। ये जैसे आप पीछे स्क्रीन पर ड्रेन्स देख सकते हैं। इसमें जितनी भी हमारी ड्रेन्स हैं तमाम की तमाम जो है वो स्काडा ऑपरेटेड हैं। यहाँ पर तमाम के तमाम पर फ्लड लेवल सेंसर लगा रहता है। अच्छा सर, कितने के कैमरा जो हैं इंस्टॉल हैं, जो कि आप अंडर पासिस की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेन शाहराहों की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? कुछ थोड़े से बताइएगा कि ये जैसे ये कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, तो ये कौन से ड्रेन्स हैं, कौन कौन से इलाकों में कितने कैमरे इंस्टॉल किए हैं आपने? तकरीबन 6 प्राइमरी ड्रेन्स हैं जो लाहौर सिटी का पानी जो है वो रिवर रावी तक लेकर जाती हैं। उन तमाम पर कैमराज जो है वो इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड जो है फ्लड लेवल सेंसर का वो भी पीछे आप देख सकते हैं। नीचे आप ग्राफ देख रहे हैं कि किस तरह पानी का जो लेवल है वो चेंज होता है, बारिश के दौरान कितना है और ड्राई सीज़न में कितना आता है। इसी के मुताबिक हम अलर्ट भी जारी कर रहे होते हैं। अगर कोई पानी फ्लड लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंट्रोल्ड है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि हमें अलर्ट जारी करना पड़े किसी एरिए को फ्लड का, तो वो अभी हम इस सिस्टम से अलर्ट जारी कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल जो है वो तैयार है किसी भी किस्म की एमरजेंसी को डील करने के लिए, किसी किस्म की बारिशों को डील करने के लिए। और हम फर्स्ट के लिए रेडी रहते हैं। इस दफ़ा जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है वो एवरेज रेंज की हैं और इस बार लेकिन हम जो है वो फुली इक्विप्ड हैं और फुली तैयार हैं किसी भी बारिश को जो है वो टैकल करने के लिए। अच्छा सर, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वासा ने अपने सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें कुछ ऐड की हैं कि पूरे शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर कवर किया जा सके? जैसा कि आपने कैमरास किए हैं, इसी तरह वाटर टैंक जो हैं, ताकि मेन शाहराहों से पानी जो है उसको मुकम्मल तौर पर बरसाती पानी का महफूज भी किया जा सके। मशीनरी भी ऐड की है क्या? जी बिल्कुल, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर टैंक्स हमने क्रिटिकल एरियाज़ में 18 बनाए हैं। पिछले साल ये 12 के करीब थे, इस साल 6 और ऐड किए हैं
और उसके अलावा जो मोबाइल मशीनरी है पिछले साल 400 थी, इस साल 600 है जो मोबाइल मशीनरी है। डिवॉटरिंग सेट हमारे 150 के करीब थे, इस दफ़ा जो है वो 225 हैं डिवॉटरिंग सेट। तो तमाम जो है एरियाज़ हैं उसको हमने इम्प्रूव किया है। इसके अलावा जो हमारे डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो लाहौर का पानी सिटी से उठाकर नियर बाई वाटर बॉडी में डालते हैं, उनको भी हमने अपग्रेड किया है। न्यू 7 डिस्पोजल स्टेशंस बनाए हैं न्यू एरियाज़ में, और जो एग्जिस्टिंग डिस्पोजल्स थे उनको भी अपग्रेड किया। तो तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं और तमाम का तमाम हमारा जो स्टाफ है वो भी फील्ड में मौजूद है। कैंप्स इंस्टॉल हो गए हैं, मोबाइल मशीनरी जो है वो तैयार है, वाटर टैंक सारे ऑपरेशनल हैं, जितनी भी हमारी क्लीनिंग वो ड्रेनेज हैं, सूवेज है, उसकी हमने डिसिल्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो जितनी भी हमारे ऑपरेशंस थे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें टाइम पर करना थी वो हमारी कंप्लीट है, और हम किसी भी बारिश को जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बावजूद इसके कि मैं कुछ दिन पहले जो है महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया कि इस बार जो है सिस्टम गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो कुछ कमज़ोर है, लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या फ्लड का कोई ख़तरा, उन्होंने कहा जी ये कहना कबल वक्त होगा। तो बावजूद इसके कि सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, मगर अभी तक उस तरह से हैवी कोई रेन अभी तक लाहौर में नहीं हुई। मुझे पता है कि वासा लाहौर ने 300 mm बारिश का भी सामना किया था, तो यानी कि इस बार तो मशीनरी मज़ीद ऐड हो गई है, तो यानी कि इस बार शहरियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना शहर ने करना पड़े। जी बिल्कुल, जब भी बारिश होती है तो उसकी इंटेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी टाइम मिला है हमें पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए। अगर 100 mm बारिश 2 घंटों में होती है तो उसको हम ईज़िली टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बारिश 30 मिनट्स में हो जाती है या 20 मिनट्स में हो जाती है तो उसका ड्रेन आउट टाइम बहुत कम जो है वो हो जाता है। इसलिए शहरियों को ये भी समझना ज़रूरी है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वो भी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल के साथ साथ। हमारी इंतज़ामात बिल्कुल मुकम्मल हैं, और जो ये फोरकास्ट होती है ये एक प्रेडिक्शन होती है, और प्रेडिक्शन पे आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। आपने तैयार रहना है वर्स्ट सिचुएशन के लिए, और इस अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपनी तैयारियां की हैं वो मैक्सिमम रेन जो ओवर द 25 ईयर जो पैटर्न चल रहा था उसमें जो मैक्सिमम रेन हुई हैं जिस इंटेंसिटी के साथ उसके साथ तो हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल की। लास्ट में शहरियों को मुख्तसर क्या पैगाम देंगे? शहरियों को सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब बारिश के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे, हमने पिछली भी बारिशों में ये ऑब्ज़र्व किया है कि बारिश के पानी में बच्चे नहाने के लिए आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो भी मतलब मोस्टली जब हवा चलती है या बारिश होती है तो वो वल्नरेबल हो जाती है। वेस्ट भी फेंक देते हैं नालों में। बिल्कुल, जो वेस्ट है वो भी ब्लॉकेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में, और वेस्ट को ना फेंका जाए, और गैर ज़रूरी जो ट्रैवलिंग है और बाहर घूमना बारिश में स्पेशली उसको अवॉइड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक रोड्स पर आती है ड्यूरिंग रेन वो भी एक इनकन्वीनियंस होती है, ब्लॉकेजेस होती हैं। जितनी कम ट्रैफिक बारिश के दौरान आती है वो हमें अपनी गाड़ियों को मोबिलाइज़ भी करना होता है, तो गाड़ियों को मोबिलाइज़ करने में भी मसला आता है ट्रैफिक वासा का काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, तो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट उसकी आवाम की सपोर्ट होगी हम उतनी जल्दी पानी को ड्रेन ऑफ कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। डायरेक्टर मुदस्सिर जुवैद साहब का ये कहना है कि कंट्रोल रूम कायम है, तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है कैमरों की मदद से, और मज़ीद मशीनरी जो है इस बार वो भी ऐड की गई है। लास्ट में उन्होंने ये मैसेज जो कि हर बार देते हैं कि शहरी जो हैं वो भी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, वेस्ट जो है उसको ड्रेन में या नालों में ना फेंकें, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो वासा का काम जो है डबल हो जाता है। अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।